हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक एंड आज मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सॉइल मैकेनिक्स, जो कि AE एंड JEE लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो मैं आपको बताऊँगा ये सारे JEE एग्ज़ाम के लिए होंगे, JEE एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसे हमारा सॉइल होता है, यूज होता है फाउंडेशन के लिए। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक हमारा जैसे ये बिल्डिंग मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए सुपर स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर हमारे बिल्डिंग में दो कंपोनेंट, एक होता है सब स्ट्रक्चर, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। और ये इसके नीचे होता है सॉइल। क्या होता है? सॉइल इसके नीचे। और ये हमारा होता है सुपर स्ट्रक्चर। क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर। और ये है सब स्ट्रक्चर। ये है, इसके नीचे आता है सॉइल। तो दोस्तों, जो हमारा सॉइल होता है उसका ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसके नीचे आता है सॉइल, जो कि हमें फाउंडेशन को जो हमारा लोड वियर करता है। दोस्तों, इस सॉइल का फेलियर दो टाइप से हो सकते हैं। जैसे सॉइल हमारा है उसमें फेल हम दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे फेलियर होना है तो फेलियर हम दो टाइप से हो सकते हैं। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होकर फेलियर हो सकता है, तो इसे कंप्रेसिबिलिटी हम कह देते हैं। एंड दूसरा जो होता है वो होता है शियर फेलियर। क्यों? शियर फेलियर जो होता है ये डेंजर होता है हमारे लिए, हमारे बिल्डिंग के लिए, फिर हमारे होम के लिए, कुछ भी हो, क्योंकि ये सडन फेलियर होता है। क्या होता है? सडन फेलियर आता है, इसलिए ये डेंजर होता है। शियर फेलियर जो होता है हमारे लिए खतरनाक होता है। एंड ये कंप्रेसिबिलिटी, दो हमारे सॉइल में दो टाइप के फेलियर होते हैं। पहला होता है कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा होता है शियर फेलियर। हमने जिस फेलियर से बचाना है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है शियर फेलियर। कौन सा? शियर फेलियर। ओके दोस्तों, तो शियर फेलियर से हमें बचाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सॉइल क्या होता है? सॉइल क्या होता है? तो सॉइल दोस्तों, यह जैसे रोक होता है, कोई रोक है, ऑल टाइप के सॉइल होते हैं ना, वो रोक से ड्राइव होते हैं। तो सॉइल जो होता है वो भी एक रोक से ड्राइव होता है। जैसे मान लीजिए कोई रॉक का फॉर्मेशन है तो उससे ड्राइव होता है हमारा सॉइल। रॉक के फॉर्मेशन से हमें सॉइल होता है। जो कंसिस्ट कर हम मान लीजिए सॉइल मिलेगा तो इसमें सॉलिड होंगे, वाटर होगा, एयर, तीनों का मिश्रण होगा इस सॉइल में तीनों का मिक्सचर होगा। और हम एक साइक्लिक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है पेडोजेनेसिस। क्या होता है दोस्तों? पेडोजेनेसिस एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जियोलॉजिकल साइकिल कह या साइक्लिक कह लीजिए, एक ही बात है। एक प्रोसेस होता है, जैसे हमारा हो गया वेदरिंग। क्या हो गया? वेदरिंग हुआ, इससे जाके होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद होगा डिपोजिशन के बाद रॉक। सबसे पहले वेदरिंग होगा, कोई रॉक है हमारे पास, उसका वेदरिंग होगा। वेदरिंग के बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद हम इसका डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन के बाद फिर एक रॉक के फॉर्म में। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसका नाम जियोलॉजिकल साइकिल। इसको हम पेडोजेनेसिस क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप एक स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जेई के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। क्या? हर साल जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रोसेस, साइक्लिक जो प्रोसेस है, ये भी पहले होता है वेदरिंग, फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद डिपोजिशन, इसके बाद रोक। ये जो है प्रोसीजर, उसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए।
पेडोजेनेसिस। ओके दोस्तों, ये होता है रॉक का। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें दो होते हैं स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर, एक सब स्ट्रक्चर। और ये जो बीच में कॉलम बीम वगैरह होते हैं ये हमारे लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। ये बहुत गलतफहमी होती है बच्चों को कि जैसे हम देखते हैं कॉलम में भी वो सोचते हैं कि ये लोड बियर नहीं, ये लोड बियर नहीं करता है, ये लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो कॉलम द्वारा ट्रांसफ़र होकर आता है सब स्ट्रक्चर में, सब स्ट्रक्चर द्वारा फाउंडेशन में, फाउंडेशन से जा कहाँ जाता है लोड में, सोइल में। जो हमारा लोड होता है स्ट्रक्चर का वो हम लोड हमारा सोइल वियर करती है। क्या सोइल जो है वो लोड को वियर करती है। तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो सोइल ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा सोइल ही नहीं सही हुआ, बेकार हुआ, तो फिर हमारे स्ट्रक्चर बनाने का कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि वो फेल कर जाएगा। अगर सोइल फेल हुआ तो पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। आप देखते हो कहीं कहीं बिल्डिंगों में क्रैक आ जाते हैं, उसकी किसी वजह से आते हैं सोइल के कंप्रेसिबिलिटी से। कहीं कहीं अगर आप अच्छे से उसको कंपेक्शन नहीं कर रखे हैं सोइल को, तो आगे चल के वो कंपेक्शन होता है, कंप्रेसिबिलिटी, उसकी वजह से फेलियर आते हैं, क्रैक्स दिख जाते हैं सोइल में। इसके बाद हमने पढ़ा पेडोजेनेसिस। क्या पेडोजेनेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेडोजेनेसिस पढ़ा। इसमें हम जियोलॉजिकल एक साइकिल होता है, उसमें सबसे पहले होता है वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हम सोइल हुआ, रोक है सोइल हुआ, उसका वेदरिंग होते होते रोक, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन हुआ, कहीं जाके डिपोजिशन हो रहा है, इसके बाद वो रोक के फॉर्म में हो जाएगा डिपोजिशन होके, तो फिर रोक हुआ। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें सोइल के बारे में, सोइल के टाइप्स एंड उसके बारे में। तो जो होता है सारे सोइल जो होते हैं, ऑलमोस्ट सारे टाइप के सोइल वो रॉक से ही फॉर्मेशन होता है और ड्राइव होते हैं, रॉक से ही ड्राइव होते हैं सारे सोइल। ओके दोस्तों, तो एक हमारा होता है जो रेजिडुअल सोइल। क्या होता है रेसिड्यूल। पहला नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम सोइल के बारे में। तो जो हमारा पहला सोइल होता है, क्या पहला सोइल होता है रेजिडुअल। क्या होता है रेजिडुअल सोइल। ये सोइल कौन सा होता है, जो जैसे हमारा कोई रॉक है उसका वेदर हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, तो रॉक जो अपनी जगह पे ही रिमेन, पेरेंट जहाँ रॉक है वहीं पे हो जाए, तो उस सोइल को हम रेजिडुअल सोइल कहते हैं। जैसे रिमेन ओवर, क्या होता है रिमेन ओवर पेरेंट रॉक, इस सोइल को हम रेजिडुअल सोइल कहते हैं। जो दूसरा सोइल होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सोइल। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सोइल। क्या होता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन सोइल, वो सोइल जो पहले लिख लेते हैं हम, ट्रांसपोर्टेड सोइल। ये सोइल कौन सी सोइल होती है दोस्तों, जो हमारा जो डिपोजिशन हुआ, इसके बाद जो हमारा पेरेंट रॉक है उस प्लेस से जाके कहीं और ये ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उस सोइल को हम ट्रांसपोर्टेड सोइल कहते हैं। जैसे दोस्तों कह सकते हैं कि डिपोजिशन जहाँ हो रहा है जिस जगह पे, उससे अलग ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी तीसरी सोइल की, तो वो सोइल होती है एलुवियल सोइल। कौन सी दोस्तों एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल कह लीजिए, या फिर इसका एक और नाम है, क्या नाम है FLUVIAL एलुवियल सोइल। दोस्तों ये सोइल वो होती है जो रनिंग वाटर में मिल पाई जाती है, ये वो सोइल होती है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, फॉर्म्ड बाई रनिंग वाटर। जैसे रिवर हो गया, जैसे रिवर हो वो हमेशा बहती हुई नदी है तो उसमें पाई जाती हैं, तो वो एलुवियल सोइल होती है। जैसे अगर हमें देखें इसका एग्जांपल देखें, तो दोस्तों इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा। ये किसके एग्जांपल है एलुवियल सोइल के, किसके एग्जांपल है एलुवियल सोइल के, ये सारे एग्जांपल हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये एलुवियल सोइल के एग्जांपल है। एलुवियल सोइल क्या होता है, एलुवियल सोइल क्या होता है, तो ये रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। जैसे रिवर हो गया,
उसमें पाए जाते हैं। रिवर में पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टाइप के सॉइल की, तो नेक्स्ट टाइप का सॉइल है जो लैकुस्ट्राइन। क्या है? लैकुस्ट्राइन सॉइल है। लैकुस्ट्राइन सॉइल, ये सॉइल जो होती हैं ये स्टिल क्या होते हैं? स्टिल वाटर में पाई जाती हैं। जैसे आप एक देख सकते हैं, जैसे जो लेक होते हैं वो हमारे स्टिल वाटर होते हैं और उसमें ये सॉइल पाई जाती है। और एक अगर हम ये कहें तो ये स्टिल वाटर लेक हो गया, उसमें पाई जाती है। तो ये होती है हमारी लैकुस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट हम बात करें अपने अगले कुछ सॉइल के, देखें तो क्या है? मरीन सॉइल। कौन सा है? मरीन सॉइल। मरीन सॉइल है। मरीन सॉइल हम बाद में रिवीजन भी करेंगे इसका, पहले आप देखते रहिए क्या क्या होते हैं। तो जो मरीन सॉइल वो होती हैं जो डिपॉजिटेड बाई कहाँ से होती हैं? डिपॉजिटेड बाई सी या फिर ओशियन। मरीन सॉइल वो होती है जो सी में पाई जाती है, डिपॉजिटेड बाई सी। जो सी के बॉटम में, सी या ओशियन के बॉटम में पाई जाती है वो मरीन सॉइल होती हैं। और इसमें जो मरीन सॉइल होती है वो बहुत ही पुअर शियर स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? वेरी पुअर शियर स्ट्रेंथ। वेरी पुअर शियर स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी क्या बोल देखें हम दोस्तों? मरीन सॉइल कौन सी होती है? जो डिपॉजिटेड बाई सी या ओशियन होती है। जो बॉटम मोस्ट लेयर में जो सॉइल पाई जाती है वो मरीन सॉइल होती है। और इस सॉइल की जो होती है खास बात क्या होती है कि ये शियर स्ट्रेंथ इनका बहुत ही पुअर होता है एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। क्या है? हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट सॉइल की बात करें जो हमारी 6 नंबर की सॉइल है। कौन सी सॉइल है? ग्लेशियल। कौन सी सॉइल है? ग्लेशियल टिल कह लीजिए। कौन सी है? ग्लेशियल टिल। इसका एक और नाम है जिसे हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट भी हम कहते हैं। ये होती है ग्लेशियल सॉइल, ये कह लीजिए, या फिर ग्लेशियल टिल कह लीजिए, या फिर ड्रिफ्ट कह लीजिए। दोनों एक ही सॉइल का नाम है। और ये डिपॉजिट बाई, जैसे कि आप नाम में देख रहे हैं ग्लेशियर, तो इसका बहुत ही वो है कि ये डिपॉजिटेड भी कहाँ से होता है? ग्लेशियर से। कहाँ से? ग्लेशियर से डिपॉजिटेड होता है। इसे हम ग्लेशियल सॉइल के नाम से कह रहे हैं। ग्लेशियर कह लीजिए या फिर आइस बर्फ कह लीजिए, ये होता है आइस बर्फ से। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट अपने टाइप के सॉइल की। तो नेक्स्ट टाइप की सॉइल है क्या है? कोलुवियल सॉइल, जिसे हम टालू भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? टालू। ओके। नेक्स्ट तो ये क्या होती है? ये कहाँ से डिपॉजिटेड? तो ये होती है डिपॉजिटेड बाई ग्रेविटी फोर्सेज। जनरली ये कहाँ पाई जाती हैं? जनरली ये मैं आपको बताता हूँ, ये जनरली माउंटेन वैली में पाई जाती है। इसे माउंटेन, और ये जो हमारा लैंड स्लाइड होता है, जैसे कोई पहाड़ होता है उसमें लैंड स्लाइड होती है, तो और क्रीप फोर्सेस की वजह से, क्रीप फोर्सेस की वजह से ये सॉइल आती है, जिन्हें हम कोलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप की हम बात करें अपने 8वें नंबर की सॉइल, कौन सी है? एवोलाइन सॉइल। कौन सी है? एवोलाइन सॉइल। ओके दोस्तों, तो ये कौन सी सॉइल होती है और कहाँ से? ये जो डिपॉजिटेड बाय विंड। क्या है? डिपॉजिटेड बाय विंड। ये पॉइंट ध्यान रखिए आप, जो विंड से बह के आए वो सॉइल होती है हमारी एवोलाइन सॉइल। इसे हम एवोलाइन सॉइल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है?
जैसे एग्जांपल हम देखिए तो क्या होता है, डेजर्ट सॉइल होता है इसका एग्जांपल। ओके, जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होते हैं एंड लूज सैंड ड्यून, मतलब रेत के टीले जो होते हैं लूज सैंड, उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की सॉइल की, 9th नंबर, कौन सा 9th नंबर, तो क्या कह रहा है, लोश सॉइल। कौन सा, लोश सॉइल। लोश सॉइल कौन सी होती है, तो जो वाइंड ब्लोन, ये भी इसी का एवलाइन का टाइप है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। जो विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ये होती है विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन सॉइल होती है। कौन सी, लो सॉइल कौन सी होती है, फाइन सॉइल होती है, जो कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। ये ऑल्सो विंड ब्लोन के नाम से जानी जाती है। और ऑल्सो ये इसका एक और नाम है जिसको हम कोलैप्सिबल सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलैप्सिबल, ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल भी हम कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्या होता है, चाइना क्ले। क्या होता है, चाइना क्ले जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सर चाइना क्ले का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों, तो ये हमारे 9 टाइप की सॉइल थी। अब नेक्स्ट हम अपने टाइप की सॉइल देखें। नेक्स्ट टाइप की सॉइल कौन सी है, 10th नंबर, हमने कौन सा सॉइल पढ़ा था, लोस सॉइल पढ़ लेता हम। क्लीच सॉइल देखते हैं हम। अगला टाइप है हमारा क्लीच सॉइल। कौन सा है, क्लीच सॉइल ये है कि दीज आर सीमेंटेड सॉइल होती है। कौन सी होती है, सीमेंटेड सॉइल। दीज आर सीमेंटेड सॉइल जो रिच होती हैं इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती हैं। फिर दोस्तों, क्लीच सॉइल कौन सी होती है, सीमेंटेड सॉइल होती है एक जो रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें अपने अगले सॉइल की टाइप्स में, जो कि है 11th नंबर, वो है लोम सॉइल। कौन सा, लोम, LOAM, लोम सॉइल। ये सॉइल क्या कह रहा है कि कौन सी सॉइल होती है, तो ये मिक्सचर होती है। सॉइल कौन सी होती है, ये मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। लोम सॉइल जो होती है वो मिक्सचर होती है किसकी, सैंड, सिल्ट एंड क्ले की मिक्सचर होती है लोम सॉइल। ओके दोस्तों, जो ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करती है, जो ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। ओके दोस्तों, जो ऑल्सो कंटेन करती है क्या, ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट अगर हम अपने नेक्स्ट टाइप की सॉइल की बात करें हम, जो है 12th नंबर, तो क्या कह रहा है, कुमुलोस सॉइल। कौन सा, कुमुलोस सॉइल। ये कौन सी सॉइल होती है और इसका क्या यूज होता है, हम अभी देखते हैं। तो ये सॉइल, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो, तो इसको हम पिट्टी सॉइल, या फिर एक और नाम मक। क्या होता है, मक आपको पता होता है, जो होता है कीचड़ होता है, उसे मक हम कहते हैं। कीचड़ को मक कह देते हैं हम। मक किस फीलिंग क्या होता है, कीचड़। इसको हम कुमुलोस सॉइल जो है एक पिट्टी सॉइल भी कहते हैं, या फिर मक भी हम कह देते हैं। तो आपको पता चल गया कौन सी होती है ये सॉइल, जो कीचड़ जैसे मक टाइप की सॉइल होती है ना, उसे हम कुमुलोस सॉइल कह देती हैं। और ये फॉर्म कैसे होती है, तो ये अकुमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट
जैसे वेजिटेशन हो गया, या फिर अंडर वाटर, जैसे हमारा पानी, मान लीजिए घरों का पानी निकल रहा है, कहीं जाके वो स्टोर हो गया, तो उस स्टोर वाटर में जो मिट्टी होती है उसे हम कुमुलोस कहते हैं। जैसे नहीं, काली काली हो जाती है मिट्टी, उसे हम कुमुलोस सॉइल कहते हैं। मस्क जिसे मक कहते हैं वो होता है कुमुलोस सॉइल। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करें हमारा सॉइल, तो वो होता है गुम्बो। क्या होता है? गुम्बो। गुम्बो सॉइल होता है जो कि देख लेते हैं हम, जो हमारा कौन सा है 13 नंबर, क्या है? गुम्बो। गुम्बो सॉइल। ये कौन सी सॉइल होती है? जो होती है हाईली स्टिकी, हाईली स्टिकी, या फिर कह लीजिए प्लास्टिक एंड डार्क कलर की होती है। तो गुम्बो, वैसे तो जेई में आज तक पूछा नहीं है, लेकिन ये आप पढ़ लीजिए, क्या पता पूछ ले इस साल, तो छोड़ना नहीं है आपको ये भी। गुम्बो सॉइल होती है जो हाईली स्टिक होती है, या फिर प्लास्टिक के लिए, जो जिनका बहुत ही कलर होता है, डार्क कलर होता है उस क्ले का, उस क्ले को हम गुम्बो क्ले कहते हैं। जैसे भी तो याद है, लेकिन आप देखिए जो सॉइल बहुत ही डार्क कलर की हो उसे हम गुम्बो सॉइल, जो हाईली स्टिकी भी होती है, प्लास्टिक नेचर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना 14 नंबर, तो वो कौन सा सॉइल है? तो वो होता है मर्ल। क्या? मर्ल सॉइल। मर्ल सॉइल। मर्ल सॉइल कौन सा सॉइल होते हैं? तो ये भी एक फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है, जिसका ओरिजिन मरीन से होता है। क्या होता है? मरीन से ओरिजिन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल है फाइन ग्रेन का। दोस्तों ये भी जो बॉडी सेल्स होते हैं उससे डिपोजिटेड होता है, और मरीन एनिमल से, जैसे बॉडी सेल्स हो गए उनसे डिपोजिशन होता है, उनकी वजह से जो सॉइल बनती है उसको हम मर्ल सॉइल कह देते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें, तो इसका एग्जाम्पल होता है कैरल सॉइल। कौन सा? कैरल सॉइल। ये सॉइल आपको पता चले कौन से होते हैं? फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, जो डिपोजिशन होती है कहाँ से? बॉडी सेल्स से, और मरीन और ओरिजिन से होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15 नंबर सॉइल की, तो वो होती है टफ सॉइल। कौन सी? टफ सॉइल। टफ सॉइल ये कौन सी सॉइल होती है? जो ये सॉइल भी बहुत ही स्मॉल ग्रेन की होती है, जो सीमेंटेड, स्लाइटली थोड़ा सा सीमेंटेड सॉइल भी हो जाता है। इसकी ओरिजिन जो होता है वोल्केनिक की वजह से ओरिजिन होता है। तो होती है स्मॉल ग्रेन से, स्मॉल ग्रेन की होती है, स्लाइटली सीमेंटेड सॉइल होती है। क्या होती है? स्लाइटली सीमेंटेड सॉइल होती है, जिसका जो ओरिजिन होता है वो वोल्केनिक ओरिजिन होता है। क्या होता है? वोल्केनिक ओरिजिन होता है। ओके दोस्तों, अगर हम अपना नेक्स्ट बात करें, जो हमारा आज का लास्ट सॉइल भी है 16 नंबर, वो कौन सा सॉइल है दोस्तों? ये सॉइल होती है बेंटोनाइट सॉइल। कौन सी? बेंटोनाइट। सॉरी दोस्तों, स्पेलिंग गलत थी। क्या होती है बेंटोनाइट सॉइल की स्पेलिंग? होती है BENTONITE। फ्लो में मैंने NIGHT लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। तो जो होती है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल कौन सी होती है? तो इसका भी ओरिजिन कहाँ से होता है? वोल्केनिक से ओरिजिन होता है। कहाँ से? वोल्केनिक से ओरिजिन होता है। ओके दोस्तों, एंड ये भी हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो जो हम लुब्रिकेशन होता है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं उस टाइम पे लुब्रिकेशन जो होता है, वहाँ पे हम बेंटोनाइट सॉइल के यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 16 टाइप के सॉइल। हमने एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सॉइल थे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सॉइल मैकेनिक्स में, हमने स्टार्ट करा आज सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में हमने देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर
जब हमारी बिल्डिंग बनती है तो उसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर और एक होता है सब स्ट्रक्चर। और इन दोनों के बीच में हमारा जो कॉलम बीम वगैरह वगैरह होती हैं, तो वो जो कॉलम बीम जो होती है ये हमारा लोड को ट्रांसफ़र करती हैं। क्या करती हैं? ट्रांसफ़र, ना कि लोड लेती हैं। ये लोड को बियर नहीं करती, ये लोड को ट्रांसफ़र करती हैं। कहाँ पे? सब स्ट्रक्चर पे। अब सब स्ट्रक्चर आ जाता है फाउंडेशन में, और फाउंडेशन के बाद कहाँ आता जाता है? सॉइल के अंदर। और जो हमारा लोड होता है, लोड सॉइल ही बियर करती है। अब हमारा जो सॉइल होता है, हमारा जो सॉइल होता है ये कहाँ से बनता है? तो ये सॉइल हमारा रॉक से बनती है। जो कंटेन इसमें सॉलिड भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, एयर भी होते हैं। तो ये हमारा सॉइल होती है। और सॉइल कैसे बनती है, इसके प्रोसीजर होता है, एक जियोलॉजिकल साइकिल है जिसको हम पेडोजेनिस के नाम से जानते हैं। और ये पेडोजेनिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो होता है, सबसे पहला वेदरिंग होता है, वेदरिंग पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बाद डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन के बाद रॉक का फॉर्मेशन होता है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस, जियोलॉजिकल साइकिल जो हमेशा चलती रहती है। उसको आप देख लेना, WTDR से याद करना, शॉर्ट ट्रिक से। जो आपको पता है सॉइल के जो फेलियर होते हैं, सॉइल के फेलियर होते हैं, 2 टाइप के फेलियर हो सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी से, एक शियर फेलियर से। कंप्रेसिबिलिटी तो थोड़ा चलो, लेकिन शियर फेलियर बहुत डेंजर फेलियर होता है, क्योंकि ये सडन फेलियर हो जाए, हमें पता भी नहीं चलता है कब फेलियर हो गया हमारा, कब बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। इसलिए शियर फेलियर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये सडन फेलियर होता है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉइल के बारे में कि तो सबसे पहले पढ़ा था हमने रेजिडुअल सॉइल, जो पेरेंट रॉक रिमेन्स ओवर पेरेंट, मतलब जो जहाँ रॉक फॉर्मेशन तो वहीं रह जाते हैं, उसे हम रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होते हैं जहाँ से वो फॉर्म होते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूसरी प्लेस पे, दूसरी अदर प्लेस पे, जहाँ यहाँ मान लीजिए प्लेस वो फॉर्मेशन हो, ये ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे बना, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ये जैसे रिवर में बह के किसी भी ट्रांसपोर्ट होके, विंड से या फिर कैसे भी ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आके बने, तो हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा था अलुवियल सॉइल, जो रिवर में होती है, रिवर में बहती है, गंगा में, या फिर कुछ भी मान लीजिए रिवर में जो फॉर्म होती है, वो होती है हमारी एलुवियल सॉइल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड, सिल्ट, ये हमारे एलुवियल सॉइल थे। नेक्स्ट हमने बात करी थी लैकुस्ट्राइन सॉइल की। लैकुस्ट्राइन सॉइल जो स्टिल वाटर में फॉर्म होती है, उसे हम लैकुस्ट्राइन सॉइल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेक में जो सॉइल फॉर्म होती है, उसे हम लैकुस्ट्राइन सॉइल कह रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? मरीन सॉइल। मरीन सॉइल कौन से? डिपोजिबल सी या फिर ओशियन, सी और ओशियन में जो फॉर्म होती है, जो बॉटम मोस्ट लेयर में पहुंचे, उसे हम मरीन सॉइल कह देते हैं। और इसमें जो होता है वेरी पुअर शेयर स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ में होती नहीं, तो ये बेकार है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। इसे और हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, जो कि बहुत। नेक्स्ट हमने देखा था ग्लेशियल टिल, या फिर जिसे हम ड्रिफ्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ से बनती है? आइसबर्ग से, या फिर ग्लेशियर में जो सॉइल बनती है उसे हम ग्लेशियल टिल या फिर ड्रिफ्ट कह देते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल को हम कह देते हैं टालू, जिसे हम बोलते हैं, उसे कोलुवियल सॉइल। जो डिपोजिट ग्रेविटी फोर्स से डिपोजिट होती है, उसे हम कोलुवियल सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एवोलाइन सॉइल। एवोलाइन सॉइल डिपोजिटेड बाय विंड, जो हवा से बह के आती है, उसे हम एवोलाइन सॉइल, जिसका एग्जाम्पल है डिजर्ट सॉइल। नेक्स्ट हमने देखा था 9th नंबर लोस सॉइल। लोस सॉइल कौन सी होती है? जो वाइंड ब्लोन ग्रेडेड फाइन सॉइल होती है, उसे हम लोस सॉइल कहते हैं। जो एक और इसका नाम है कोलैप्सिबल सॉइल के नाम से भी जान जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है चाइना क्ले। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी? कलीच सॉइल। कलीच सॉइल कौन सी होती है? जो सीमेंटेड सॉइल होती है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमने लोम सॉइल कौन सी होती है? तो मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। जो मिक्सचर होती है, जो सॉइल मिक्सचर होती है सैंड, सिल्ट और क्ले का, उसे हम लोम सॉइल कहते हैं। जो ऑल्सो कंटेन करती है, इसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी कुमुलोस सॉइल की। कुमुलोस सॉइल कौन सी होती है? तो इसे हम मक भी, जो हमारा घर से पानी निकलता है, उस पानी में इकट्ठा होकर काली काली कीचड़ सी बन जाती है, उसको हम मक या कुमुलोस सॉइल कहते हैं, जो कीचड़ होता है। तो कुमुलोज या फिर मक सॉइल हम कह देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गुम्बो सॉइल। गुम्बो सॉइल को हाईली स्टेकी एंड प्लास्टिक डार्क कलर की सॉइल होती है। नेक्स्ट हमने मर्ल सॉइल कौन सी होती है? मर्ल सॉइल की हमने बात करी थी, जिसका एग्जाम्पल कैरल सॉइल होती है। जो किसके डिपोजिशन बनती है? तो दोस्तों ये बनती है, जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल होती है, और जो बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स की डिपोजिशन से जो सॉइल बनती है, उसे हम मर्ल सॉइल कह देते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी टफ सॉइल की। टफ सॉइल की जो स्मॉल ग्रेन की सॉइल होती है, उन्हें टफ सॉइल कहते हैं, जिसमें सीमेंटेड सॉइल की
पार्टिकल भी होते हैं थोड़े, और इसका ओरिजिन वोल्केनिक ओरिजिन होता है, वोल्केनिक वजह से होता है, हम टफ सॉइल कह देते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं बेंटोनाइट सॉइल की। बेंटोनाइट सॉइल कौन सी है? जो जिसका ओरिजिन भी वोल्केनिक से होती है, एंड ये हाईली कंप्रेस्ड प्लास्टिक सॉइल होती है। एंड इसका यूज कहाँ होता है? जो हम लुब्रिकेशन करते हैं ड्यूरिंग ड्रिलिंग पर्पज़ के दौरान, तो हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है ऋतिक, एंड वीडियो को शेयर करें। इसके आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट अस, ताकि हम बहुत ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं और ऐसे ही हम ग्रो करें। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसके लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ओके दोस्तों, बाय बाय।